गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा में तुम्हारा स्वागत है। 9वीं कक्षा जो है वो 10वीं कक्षा के लिए फाउंडेशन है, ओके, नींव है। और इसके लिए तुम्हें अच्छी तरह से 9वीं कक्षा की जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देना है, ओके। अभी देखो हमने जो नोटबुक जो है वो 100 पेज की फर्स्ट टर्म के लिए है और 100 पेज की सेकेंड टर्म के लिए है। और 100 पेज की जो 100 पेजेस बुक है वो तुम्हारे राइटिंग स्किल के लिए है, ओके। तो कुल मिलाकर 100 पेज की तुम्हारे 3 बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई। और उसके बाद गए साल की जो ग्रामर की बुक है, इसी साल भी तुम्हें ग्रामर का टॉपिक उसी बुक, जो बुक तुम्हारे पास है 8th स्टैंडर्ड की, उसी में ही तुम्हें ग्रामर कंटिन्यू करना है। मैंने गए साल भी तुम्हें कहा था 8वीं कक्षा में कि जो व्याकरण की बुक तुमने बनाई है वही 9वीं कक्षा में और वही 10वीं कक्षा में एक ही बुक रहेगी, ओके। तो इसके ढूंढ के रखो, अगर किसी ने यहाँ वहाँ रखी होगी तो तुम्हें क्या करना है, उसे संभाल के रखना है। सेम थिंग मराठी की भी वैसे ही रहेगी, ओके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पहली इकाई जो है, पहले इकाई का पहली हमारी कविता है चांदनी रात। अभी इसमें जो पोर्शन कम हो गया है हम तुम्हें व्हाट्सएप पर बताएंगे, और जितना पोर्शन उन लोगों ने कम किया है उतना 25% कम किया है, हाँ, उसे छोड़कर जितना भी है हम सिखाएंगे। अगर उन्होंने बताया कि नहीं हमें सिखाना है तो मैं सिखाऊंगी, ओके। तो हमारी पहली इकाई की हमारी पहली कविता है चांदनी रात। लेकिन उस कविता की ओर जाने से पहले इसे देखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति का यह मनमोहक रूप कितना सुहाना लगता है ना। चलो हम चांदनी रात का और मनभावन दृश्य का आस्वाद लेंगे चांदनी रात इस कविता में। हम अभी चांदनी रात इस कविता की ओर बढ़ते हैं, जिस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो बहुत ही महान से कवि हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और उन्होंने बहुत सारे खंड काव्य लिखे हैं। तो एक खंड काव्य है उसका पंचवटी, और हमारी जो कविता जो है उस पंचवटी जो खंड काव्य है उसका एक अंश है। अंश का मतलब क्या है, एक हिस्सा, एक भाग है। अभी ये पंचवटी क्या है, तो देखो जब श्री राम यानी कि प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण ये तीनों वनवास में गए थे, तब उस वन में 5 वटवृक्ष थे, और उस वटवृक्ष के छाया में उन्होंने पत्तों से एक झोपड़ी बनाई, और उस झोपड़ी में वो निवासी थे, यानी कि वहाँ पे रह रहे थे, ओके। और ये स्थान कहाँ है तुम्हें पता है, हमारे नज़दीक नासिक में जो एक वन है वो पौराणिक स्थान वहाँ पे अभी भी स्थित है, ओके। अभी क्या हुआ है कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने पूर्णिमा के दिन आकाश में पूरा चांद दिखाई देता है, बहुत सारे तारे जो हैं, सितारे जो है वो टिमटिमाते हैं, और आकाश में बहुत सारी रोशनाई फैली हुई है। और ये मनमोहक दृश्य देखकर कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको अपने काव्य में गुंफा है, और इस कविता का निर्माण हो गया है। लेकिन पंचवटी और उसके परिसर, आकाश में उदित चंद्र, चांदनी रात का वो जो परिवर्तित रूप बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने पेश किया है। ये तो चलो हम देखते हैं हमारी पहली कविता
चांदनी रात, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पेन या पेंसिल होनी चाहिए। जब मैं यहाँ से शब्दार्थ बताऊंगी तुम्हें वहाँ पे लिखना है। मैंने अंत में दिए हैं, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ नहीं दिए होंगे तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। टेक्स्ट बुक पढ़ते समय तुम्हें वो पढ़ने आनी चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पेन और पेंसिल होना ज़रूरी है। चलो, सबका ध्यान टेक्स्ट बुक की ओर। चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्ता। परिचय देखो लेखक का। 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में ये स्थान है, वहाँ पे उनका जन्म हो गया है। और उनकी मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 में हो गई है। और मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। उनकी रचनाएं भी दी है कि उन्होंने अपने रचनाओं में नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। पद्य संबंधी देखो, इसमें मानव जीवन, खंड काव्य है ये, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं में इससे कथा स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। माधुर्य यानी कि मिठास। मधुर पता है ना, मधुर का मतलब क्या है? मीठा। हाँ, तो माधुर्य के साथ उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। चांदनी रात का मनोहरी, मनोहर यानी कि मन को हरण करने वाला, मन को भाने वाला, ऐसा सुंदर मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में उन्होंने चित्रित किया है। कवि क्या कहते हैं देखते हैं, देखो। चंचल चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अभी पौर्णिमा, मैंने पहले ही बताया कि रात कौन सी है? पूर्णिमा की है। पूर्णिमा के दिन आकाश में, पूर्णिमा के रात आकाश में पूरा चंद्र दिखाई देता है। तो यहाँ पे चंद्र उगा है और उसकी देखो चंद्र कैसा है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु, चारु का मतलब क्या है? सुंदर, यानी कि चंद्र कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर। ओके, चंद्र ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपने आप में तो बोलो। विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे चारु क्या है? विशेषण है। चंद्र संज्ञा है। देखो चंद्र कैसा है? चारु है, सुंदर है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, उसकी किरणें कैसी है? चंचल है। चंचल का मतलब क्या है? अस्थिर। बच्चे चंचल होते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते रहते हैं, तो उसे चंचल कहते हैं, अस्थिर कहते हैं। तो किरणें कैसी है? चंचल है। खेल रही है जलथल में। जल यानी कि पानी, थल का मतलब क्या है? जमीन। अभी देखो तुम्हें पता होगा यहाँ पे कवि ने मानवीकरण किया है। तुमने कभी देखा है किरणों को खेलते हुए? तुम खेलते हुए किसे देखते हो? बच्चों को, बड़ों को खेलते हुए हमें नजर आते हैं। चांद सितारे पेड़ पौधे खेलते हुए नजर आते हैं? नहीं, कवि ने उसका मानवीकरण किया है। अब ये मानवीकरण क्यों किया है कि देखो आकाश में जो चंद्र उगा है वो चंद्र सुंदर है, उसकी किरणें चंचल है क्योंकि वो जल में है, जल में गिर रही है, नदी के पानी में रहेगी। तो तालाब का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, उसमें लहरें होती है, वो स्थिर नहीं होता है, वो प्रवाहित होता है। तो वो जब प्रवाह में रहता है तब क्या होता है? वो किरणें भी ऐसे हिलती है। ओके, और हिलने के कारण कवि ने ऐसी कल्पना की है, वो हिल नहीं रही है बल्कि खेल रही है। समझे तुम कि वो क्या कर रही है? खेल रही। कहाँ खेल रही है? जल और थल में भी। वो किरणें चारु चंद्र की यानी कि सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जल यानी कि पानी में और जमीन पर खेल रही है। ओके, आगे देखो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अभी ये चंद्रमा का प्रकाश कैसा है? कैसा है? शुभ्र है, सफेद है, स्वच्छ है। ओके, तो इसके लिए देखो वो निर्मल प्रकाश हर जगह पर फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है?
अवनी, अवनी यानी कि धरती, भूमि। और अंबर तल में, अंबर यानी कि आकाश, नभ, व्योम, तल यानी कि मंडल। ओके, तो ये जो स्वच्छ चांदनी है वो कहाँ बिखेर रही है, कहाँ दिखाई देती है? अवनी पर यानी कि भूमि पर, धरती पर और आकाश में। ठीक, तो इसका पहला अर्थ कैसा हो गया कि सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जो है वो जल और थल में या पानी और जमीन पर खेल रही है, और स्वच्छ चांदनी जो है वो चांदनी बिछी हुई है हर पृथ्वी पर और आकाश तल पर, तल में। आगे देखो, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ना पुलक, पुलक का मतलब आनंदित होना या खुशी, खुशी मिलना, बहुत अच्छा लगना। पुलक प्रकट करती है धरती, कौन पुलक प्रकट करती है? धरती, पृथ्वी अपने खुशी को व्यक्त कर रही है। कहाँ, किस प्रकार? देखो, हरित तृणों की नोकों से, हरित यानी कि हरी, हाँ, और तृणों का, तृण का मतलब हरी घास। अभी तो कौन सा मौसम है? बरसात का मौसम है, हर जगह तुम्हें हरित तृण दिखाई देगा। ओके, जहाँ पे बंजर धरती है वहां पर भी हरित तृण उगे हुए दिखेंगे। तो वो जो हरित तृण है उसका नोक का मतलब सीरा, ये ऊपर वाला भाग, टोक, टोक मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? टोक। वो देखो, वो अपने खुशी जो है, धरती जो है अपनी खुशी हरित तृणों से या हरी घास से प्रकट कर रही है। अपनी खुशी प्रकट करने का जो तरीका होता है हर एक अलग अलग होता है। जब तुम्हें कोई खिलौना दे, तुम्हारी मनपसंद चीज़ें दे, तुम लोग कैसे थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा करते हो ना? कैसे अपने अंदर की खुशी को व्यक्त करते हैं। हर एक का प्रकार जो है वो अलग अलग है। धरती का प्रकार क्या है कि हरियाली उगती है और वो उसका नोक जो है झूम रही है, वो समझे? तो वो क्या कर रही है? अपने खुशी को प्रकट कर रही है। हाँ, आगे क्या दिया देखो, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पवन यानी कि हवा, समीर। ये जो हवा है कैसे बह रही है? जोर से नहीं, मंद बह रही है। और इस मंद पवन जो है तो बड़े बड़े ऊंचे जो वृक्ष है उसकी फुंगिया यानी कि उसकी भी सिरा धीरे से ऐसे ऐसे झूम रहे हैं। समझे? देखो वातावरण ये जो है ना, प्रकृति का दृश्य तुम्हारे सामने लेके आओ। आसपास देखो, अभी तो बरसात की मौसम है, बरसात का मौसम है, हवा चलती है। देखो जरा बाहर जाओ, वो हमेशा मोबाइल के सामने, टीवी के सामने मत रहो, बाहर जाओ, सृष्टि के देखो क्या बदलाव आया है। मौसम कितना सुहाना लगता है, हर जगह पर हरियाली छाई हुई है, हमारे आंखों को देखने में कितना मजा आता है। ओके, तो देखो बाहर, देखो हमारी पृथ्वी भी ऐसे अपने आनंद को प्रकट कर रही है। तो इसका अर्थ कैसा होता है? देखो अभी चांदनी रात है और उस रात में हर जगह पर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और धरती भी बहुत खुश है। वो क्या कर रही है? हरित तृणों के नोकों से अपने आनंद को प्रकट करती है। और पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो भी क्या करते हैं? मंद पवन की झोंकों में ऐसे हिल रहे हैं, झोंका ले रहे हैं। ओके, समझा होगा। आगे देखो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। देखो कवि क्या कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा है, रात्रि का वर्णन करते हैं कि स्वच्छ चांदनी है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन हमें पता कह रहे हैं कवि कि स्वच्छ चांदनी है क्या, और क्या है? निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध शांत। हम स्तब्ध स्टैचू ऐसे रहते हैं ना, निस्तब्ध पूरी तरह से शांत है। रात कैसी है? शांत है, निस्तब्ध है, कुछ भी बोल नहीं रही है स्वच्छंद सुमंद गंध वह।
अभी देखो स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब क्या है? जो मेरे मन में आता है वो मैं करता हूँ स्वच्छंद, जैसा हमें लगे वैसा करना स्वच्छंद। तो ये हवा जो है वो कैसी? सुमंद, सुमंद यानी कि बहुत धीमी गति से, सुमंद, मंद का मतलब तुम्हें पता है कि धीमी, सु यानी कि और भी धीमी गति से ये जो हवा जो है वो बह रही है। रात कैसी है? शांत है, निस्तब्ध है। हवा कैसी बह रही है? सुमंद यानी कि धीमी होकर वो हवा जो है वो बह रही है। अभी देखो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, निरानंद है कौन दिशा? निरानंद, अभी निरानंद का अर्थ क्या है? आनंद रहित। कोई दिशा आनंद रहित है? क्वेश्चन किया है, कोई दिशा आनंद रहित है? अभी इसका तुम्हें क्या करना है? विधानार्थी वाक्य करना है। ये प्रश्नार्थक वाक्य है, मैंने वाक्यों के प्रकार सिखाए हैं, तुम्हें भूलना नहीं, उसे याद करने हैं। ओके, ये प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। निरानंद है कौन दिशा? इसका मतलब कोई भी दिशा निरानंद नहीं है, ये विधानार्थ वाक्य हो गया। इसका मतलब हर दिशा में चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है, रात शांत तरीके से है, हवा जो है वो मंद तरीके से बह रही है, और इसलिए सब बहुत ही, एक भी दिशा ऐसी नहीं जो आनंदित नहीं है, यानी कि सभी दिशाएं आनंदित है। ओके, अभी उसका अर्थ कैसा हो गया? देखो कि कवि कहते हैं कि ये स्वच्छ चांदनी जो है वो शांत निशा में हमें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, और जो गंध है, यानी कि तुम्हें पता है कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट क्वीन, रातरानी, उनके जो फूल है वो रात को खिलते हैं, तो हर जगह पर महक आती है, सुगंधित महक ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वो महक जो है वो हवा जो है अपने साथ में हर जगह पर बहा देता है, तो वातावरण कैसा हो गया है? सुगंधित हो गया है, हवा मंद तरीके से बह रही है, रात निस्तब्ध है, इसलिए हर एक दिशा जो है उसमें आनंद छाया हुआ है। तो कभी हमसे कहते हैं कि कोई ऐसी दिशा है जहाँ पर आनंद नहीं है, तो हमें सिंपल सेंटेंस में लिखना है, ऐसी एक भी दिशा नहीं है कि जहाँ पर आनंद नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अभी देखो उन्होंने कहा है बंद नहीं अब भी चलते हैं, यानी कि कुछ क्रियाएं बंद नहीं हुई है। नियति नटी के कार्यकलाप, नियति तकदीर, नसीब, भाग्य, वो कभी सोता नहीं है, वो जागता ही रहता है। उसका कार्य जो है वो कैसा है उन्होंने बताया है, देखो उसके कार्यकलाप। अभी नटी का मतलब क्या है? एक्ट्रेस, नायिका। तुम लोग फिल्म देखते हो ना? बोलेंगे टीचर क्या सवाल करती हो आप, ये कोई पूछने वाली बात है? रियल ये पूछने वाली बात नहीं है। देखो हम नटी, एक्ट्रेस देखते हैं, और उनका जो रोल होता है, कभी एक पिक्चर में वो माँ होती है, दूसरे पिक्चर में वो नायिका होती है, तीसरे में बहन होती है, यानी कि हर जगह पे उसके रोल बदलते रहते हैं। ओके, वो नटी होती है, उसका कार्यकलाप, गतिविधि उसकी चलती रहती है। जैसे जैसे नए नए फिल्म आएंगे तो हर एक फिल्म में उसका जो रोल होता है ना वो अलग अलग होता है, गतिविधि होती है उससे। उन्होंने रात को ऐसा कहा है, लेकिन कैसे कहा है? देखो कि रात जो है वो नियति जैसी है, तकदीर है, तकदीर अपनी, और वो तकदीर जो है ना वो अपना कार्य कर रही है। अभी तकदीर अपना कार्य किस प्रकार कर रही है? देखो कितने एकांत भाव से और शांत और चुपचाप। नटी जब कार्य करती है, उसका कार्यकलाप करने का जो है वो सबके सामने करती है, सबको दिखाती है, वो शांत भाव नहीं होता है। लेकिन हमारे तकदीर की जो नटी है ना, एक्ट्रेस है ना, उसका काम अलग है। वो किस प्रकार से काम करती है? शांत भाव से, एकांत से और चुपचाप।
मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं, तुम लोग अभी 9th स्टैंडर्ड में हो गए आ गए हो, 5th स्टैंडर्ड में तुम्हारी जितनी ऊंचाई थी अभी भी तुम्हारी ऊंचाई उतनी ही है या बढ़ गई है? बड़े हो गए ना तुम लोग। तुम्हें पता है कि कौन से दिन में तुम लंबे हो गए, कौन से दिन में या रात में तुम मोटे हो गए? तुम्हें पता है कि हाँ 20 जनवरी को मैं थोड़ा सा ऊंचा हो गया, 26 जनवरी को मैं थोड़ा सा मोटा हो गया। हमें पता है हमारे शरीर में कैसे बदलाव होते हैं। शरीर तो हमारा है, हम रोज उसे देखते हैं। सुबह तो उठने के बाद हम किसे देखते हैं? आईने में कंघी करते समय क्या स्टाइल मारते हैं, अपने आप को देखते हैं ना। फिर भी हमें पता चलता है कि मैं अभी यहाँ से थोड़ी मोटी हो गई हूँ, या मेरी कमर से मोटी हो गई हूँ, हाँ मेरे गाल मोटे हो गए हैं। हम देखते हैं, हमें पता चलता है नहीं। ये कार्य जो होता है वो कैसा होता है? चुपचाप शांत भाव से होता है। हमें पता ही नहीं चलता हम बड़े कैसे हो गए, हमें क्या बदलाव आ गया है। ओके, तो ये सब जो कार्य है हमारी तकदीर का वो कैसा होता है? चुपचाप और एकांत भाव से होता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैं रुक जाती हूँ। उसके पहले मैं फिर से एक बार तुम्हें उसके अर्थ बता देती हूँ कि देखो हमारे कवि हमसे कहते हैं कि आकाश में सुंदर चंद्र जो है उस उदित हो गया है और उसकी चंचल किरणें जो है वो थल और धरती पर और अपने जल में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी हर जगह पर बिछी हुई है, आकाश में भी है और अंबर तल में भी है। धरती जो है अपने खुशी को हरित तृणों के नोकों से प्रकट करती है, व्यक्त करती है। और हमारे पेड़ जो है वो पेड़ भी मंद हवा के साथ झूम रहे हैं। जो रात है वो शांत है, निस्तब्ध है और हवा जो है वो अपने गंध के साथ सुमंद रीति से बह रही है, स्वच्छंद होकर बह रही है, उसे किसी का बंधन नहीं है। और कौन सी दिशा ऐसी है जो आनंदरहित नहीं है? मतलब सभी दिशाएं आनंद के साथ, उत्साह के साथ भरी हुई है। नियति जो है, देखो हमारा तकदीर जो है, ये सब नियति प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये कार्य किस तरह से हो रहा है? चुपचाप एकांत भाव से हो रहा है। और अपने जीवन का देखो उन्होंने कहा है कि नियति नटी के कार्यकलाप, जो कार्यकलाप है हमारे जीवन के, वो कार्यकलाप एकांत भाव से हो रहे हैं। यहाँ तक मैं रुक जाती हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने जो स्वाध्याय दिया है आगे उसे तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए हैं उसे तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। देखो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो शब्द संसार दिया है उसके शब्दार्थ नहीं लिखे तो चलेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो कृति दी है, पहली कृति है किरणें खेलने का स्थान, जल और थल। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, कहाँ बिछी हुई है? देखो अवनी पर, अंबर में। नियति नटी के कार्य का ढंग, एकांत भाव से और शांत और चुपचाप। देखो तुम्हें इस कृति को अच्छी तरह से लिखना है। आगे की कृतियाँ जो है मैं तुम्हें अगले लेक्चर में दूंगी। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।